मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 13,000 फीट पहाड़ों के इतने ऊपर आऊंगा। और तुम मानोगे नहीं, हम एक ऐसी जगह भी गए जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो फिर मैं निकल गया मुंबई से उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ ट्रैवल नहीं करना था, कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस करना था। और फिर 2 दिन के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए उत्तराखंड के एक छोटे से विलेज चोपता वैली में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आज हम जाने वाले हैं 13,000 फीट ऊपर हिमालय के बीच। देखते हैं ऊपर जाते जाते हमारी हालत क्या होती है। ये ट्रैक मेरे लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि पहली बार इतनी लंबी हाइट पर इतना लंबा ट्रैक करने वाला हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, उतनी ही ये जगह और भी अनरियल लगने लगी थी। एक साइड ह्यूज माउंटेन्स, दूसरी साइड क्लाउड्स, और बीच में हम एक ऐसे सफर पर जो शायद लाइफ भर याद रहने वाला है। वैसे तो मेरा होम टाउन उत्तराखंड ही है, लेकिन फनी बात यह है कि इतने सालों में मैंने हिमालय को सिर्फ दूर से ही देखा था, और आज रियल लाइफ में देख के बहुत क्रेजी फीलिंग आ रही है भाई। एक बार व्यू चेक करो तुम। तुंगनाथ टेम्पल मंदाकिनी और अलकनंदा के पहाड़ी इलाकों के बीच बसा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही हो। मुश्किल से हम 1.5 किलोमीटर चढ़े हैं और नाक बंद हो गई है। और अभी और हमें 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है तुंगनाथ के लिए, और फिर उससे ऊपर है चंद्रशिला। पता नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं अभी। तुंगनाथ टेम्पल का मतलब होता है पहाड़ों का स्वामी, यानी किंग ऑफ द माउंटेन्स। अब जिस जगह को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, वहां पहुंचना तो इतना आसान नहीं होने वाला था। भाई यहाँ से एक रास्ता दिखा है, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बस 2 किलोमीटर बचा है तुंगनाथ टेम्पल पहुंचने में, और अब समझ आ रहा है कि पहाड़ों के स्वामी तक का सफर इतना आसान क्यों नहीं होता। भाई अभी का टेम्परेचर 16 डिग्री हो चुका है और टाइम हो रहा है 3:30। देखते हैं तुंगनाथ पहुंचने में कितना टाइम लगता है हमें, और मुझे लग रहा है ऊपर जाते जाते तो टेम्परेचर और गिरने वाला है, तो जल्दी चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उत्तराखंड में भगवान शिव को माने जाने वाले 5 केदार हैं। उन्हीं में से एक तीसरा केदार है तुंगनाथ टेम्पल। इस मंदिर को महाभारत के टाइम पर पांडवों द्वारा बनाया गया था, और तुंगनाथ को पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। हमें यहाँ से तुंगनाथ टेम्पल दिखने लग गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है, और ठीक उसके ऊपर 1 किलोमीटर वहाँ पे है चंद्रशिला पीक। वो देख के थोड़ी राहत मिली, और चलते हैं ऊपर। ये एक अनबिलीवेबल मोमेंट होने वाला है मेरे लिए, तो चलते हैं जल्दी ऊपर। कभी कभी खुद पर गर्व होता है कि जन्म उस देवभूमि में मिला जहां तुंगनाथ टेम्पल जैसे स्थान बसे हैं, और जहां पहाड़ों के बीच खड़े होकर इंसान खुद को दुनिया के सबसे करीब नहीं, बल्कि भगवान के सबसे करीब फील करता है। ठंडी हवाएं और ये बड़े बड़े माउंटेन्स, और इन सब के बीच बसा ये तुंगनाथ टेम्पल। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हमें और ऊपर जाना है चंद्रशिला पीक पर। चोपता से तुंगनाथ तक तो किसी तरह पहुंच गए थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जितना जितना ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर उतना ही कम होते जा रहा है। तुंगनाथ टेम्पल से तो आ गए, अभी 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला तक पहुंचना है। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, जल्दी पहुंचते हैं ऊपर।
सामने सिर्फ 1 किलोमीटर लिखा था, मगर उस वक्त वो 1 किलोमीटर किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। भाई मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, मैं जाता हूँ नीचे। ब्रो बस कुछ मीटर और, जस्ट इमेजिन 13,000 फीट का समिट कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ मीटर और रह रहा है। यू कैन डू इट बॉस, यू कैन डू इट। लेट्स गो। सांसें तेज हो चुकी थी, पैर जवाब दे रहे थे और ऊपर से रास्ते में मिलने वाला हर इंसान नीचे लौट रहा था और हम अकेले ऊपर जा रहे थे। एक पल के लिए तो लगा कि शायद हम कोई बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर सोचा इतनी दूर आकर अगर डर की वजह से रुक गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार हम इतने घंटों से कर रहे थे, जिसे किलोमीटर ने हमें हर कदम पर परखा था। वो अब हमारे पीछे छूट चुका था और जैसे ही मैंने वहां पहुंचकर वो घंटी बजाई, ऐसा लगा जैसे इस पूरे सफर की थकान, डर और बेचैनी उसी एक आवाज के साथ कहीं गायब हो गई हो। अभी हम फाइनली चंद्रशिला पीक पर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जहां इंसान अपनी सोच से भी आगे निकल जाता है। उस पल मैं सिर्फ चंद्रशिला की चोटी पर नहीं खड़ा था, मैं अपनी उन सारी शंकाओं के ऊपर खड़ा था जो रास्ते भर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। और तभी समझ आया कि कुछ मंजिलें इसलिए खूबसूरत नहीं होती क्योंकि वो ऊंची है, वो इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर से भी ऊंचा उठना पड़ता है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा जैसे हिमालयन पीक्स का 360 डिग्री व्यू दिखता है। चंद्रशिला की इस पीक पर खड़े होकर एक ही बात दिल से निकलती है, कभी कभी तुम जिसे बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हो, असल में वही चीज तुम्हें तुम्हारी सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन तक ले जाती है। चंद्रशिला तक का ये सफर सिर्फ ट्रैक नहीं था, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ इंसान अपनी सोच से भी आगे निकल जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और उन्हें उस पाप से मुक्ति पाने के लिए इस चंद्रशिला पीक पर तपस्या करनी पड़ी थी। यहाँ का व्यू चेक करो भाई। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, यहाँ की हवा में कुछ अलग सा सुकून है, यहाँ के पहाड़ों में कुछ अलग सी रूह है। और सच यही है कि ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है और जिंदगी भर याद रहती है।